नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अब समय आ गया है गुड़हल के फूलों का। ये देखिए कितनी अच्छा फूल खिला हुआ है और मेरे पास में कम से कम 5-6 कलर हैं और सभी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये रेड वाला है और ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें भी कलियाँ बहुत सारी आई हुई हैं। और ये गमले में लगा है, पॉली बैग में लगा हुआ है। ये मैंने कुछ तो पॉली बैग में लगाए हैं, कुछ गमले में लगाए हैं और कुछ तो ज़मीन पर भी लगाए हुए हैं। और ज़मीन में जो पौधे लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी भर भर के आती है और बड़े बड़े फूल खिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, कलियाँ कितनी सारी आई हुई हैं इनमें। जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं ही अपना भोजन ज़मीन से ले लेते हैं। क्या आपके गुड़हल में भी ऐसे ही फूल आ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको कारण भी बताऊंगा और उसका समाधान भी बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, इसके बिल्कुल ना करें। ये देखिए दोस्तों, ये हाइब्रिड गुड़हल है और ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और ये इसमें बर्ड्स भी बहुत सारी आई हुई हैं और ये ज़मीन में लगा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन में लगे हुए पौधों को ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता, लेकिन एक प्रॉब्लम हर जगह आती है और वो है एफिड्स की। जो इसमें मिलीबग्स लग जाते हैं और जो काले वाले कीड़े लग जाते हैं, वो बहुत ही परेशान करते हैं हमें। उसी के लिए हमने कई प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन कभी कभी हमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये कीड़े वहीं पर लगते हैं जहाँ पर नई कलियाँ आती हैं, नई नई ग्रोथ हो शुरू होती है और हमारे पौधे बढ़ने से पहले ही रुक जाते हैं और उनकी कलियाँ पीली पड़ करके सूख जाती हैं और गिर जाती हैं और पत्तियों में भी कोई चमक नहीं रहती है। ये तो हुआ पहला कारण। और दूसरा कारण हो सकता है इसमें ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी। गुड़हल के पौधे को जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से भी इसमें ग्रोथ रुक जाती है और कलियां नहीं आती हैं और फूल नहीं खिल पाते हैं और पत्तियां इसकी सिकुड़ी हुई रहती हैं। और तीसरा कारण है इसमें पत्तियां जो सूख जाती हैं, इनको निकालना ही पड़ता है। अगर हम इन्हें नहीं निकालेंगे, इनके फूल जो सूख जाते हैं उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं निकालेंगे तो दूसरे फूल नहीं आएंगे और ग्रोथ इसमें रुक जाएगी। और चौथा कारण है प्रूनिंग। अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है तो फूल नहीं आएंगे या कम आएंगे। जैसे ये ज़मीन में लगे हुए पौधों की मैंने प्रूनिंग पहले कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और ये मैंने फरवरी के स्टार्ट में ही कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अब पांचवा कारण ये हो सकता है कि इसमें धूप नहीं मिल रही है। अगर इन पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। 15 दिन बाद यहाँ पर धूप आ जाएगी, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। अभी हल्की हल्की प्रूनिंग और कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पौधे में, इस कली में कीड़े लगे हुए हैं, बारीक बारीक एफिड्स इसमें लगे हुए हैं और ये इसका रस चूस रहे हैं। ये इसको, कली को खिलने नहीं देंगे और इसका रस चूसते चूसते ये पीली पड़ जाएगी और ये वहीं पे सूख करके गिर जाएगी। और इसी तरह की समस्या ये गुलदाउदी के पौधों में है। ये देखिए, इसमें काले वाले कीड़े लगे हुए हैं और ये इनमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये मैंने बचा करके रखे हैं अगले सीजन के लिए। और इन पौधों को भी हमें इन कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है, जब ही ये स्वस्थ रह पाएंगे और ये हमें फिर से अच्छे नए फूल दे पाएंगे। इन कीड़ों से बचाने के लिए पौधों पर सिर्फ एक चुटकी यह नीला वाला पाउडर डाल दें और यह पाउडर सिर्फ 1 रुपये में पड़ेगा इतना। और यह इतना अच्छा काम करता है कि आपके पौधे में एक भी कीड़े नहीं दिखेंगे। और यह पाउडर है क्या, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसे डालना कैसे है। एक चुटकी में पाउडर उठाना है और वहाँ डालना है जहाँ पर ये कीड़े बैठे हैं या चल रहे हैं। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक कली में कीड़े बैठे हुए हैं और इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। सिर्फ इस तरह से डालना है कि उन कीड़ों के ऊपर ये पाउडर पड़ जाए और जहाँ जहाँ भी ये कीड़े लगे हुए हैं और भी पौधे में अगर नीचे भी डल जाता है, नीचे ज़मीन पे भी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह पाउडर पॉइजनिक है, इसलिए बच्चों से दूर रखें और पालतू जानवरों से दूर रखें।
और इसके उपयोग के बाद हाथ अच्छे से धो लें। गुड़हल के साथ साथ ये गुलदाउदी के पौधे में भी मैं डाल दूंगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा ही काले कीड़े हो गए हैं और अक्सर करके इन पौधों में होते ही हैं। आप कितनी ही अच्छी दवाई डाल दो, नीम ऑयल डालो या और कोई भी फंगिसाइड डाल दीजिए, लेकिन ये अपने आप हो ही जाते हैं। पर इसके प्रयोग से काफ़ी दिन तक ये कीड़े नहीं आएंगे और आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा। इस पाउडर के प्रयोग के बाद 2-3 दिन स्प्रे बिल्कुल भी ना करें और ना ही पौधों को नहलाएं। अब मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कल डाला था। इसमें अभी देखिए कल बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। ये मर जाते हैं या फिर यहाँ से भाग जाते हैं। मैंने बहुत सारे पौधों में डाला था गुलदाउदी के, तो इन पौधों से सारे कीड़े भाग चुके हैं। और दोस्तों, ये है अलर्ट, और ये अलर्ट होता है चींटियों को और कॉकरोच को मारने के लिए। इसकी जगह लक्ष्मण रेखा या और कई नाम से आती हैं ऐसी स्टिक, और इस स्टिक का छोटा सा टुकड़ा ही काम कर जाएगा। और यह स्टिक सिर्फ 20 रुपये में मिल जाती है और ये इस तरह से होती है। इसका मैंने पहले और यूज़ कर लिया हूँ और लंबी होती है, ये आधा टुकड़ा है ये। और इसमें से थोड़ा सा निकाल करके छोटा सा टुकड़ा पीस लें पत्थर पे, या आपके पास जो भी पीसने का सिस्टम कुछ भी हो उससे आप पीस सकते हैं और ऐसा पाउडर बना लें। और पाउडर बना करके जहाँ जहाँ आपको डालना है ऐसा स्प्रिंकल ही करना है, सूखा सूखा, पानी ना मिलाएं बिल्कुल भी। इन पौधों से अधिक फूल लेने के लिए 2 साल पुरानी गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। और महीने में एक बार बोन मील 1 चम्मच ज़रूर डालिए। इन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है, इसलिए 1 चम्मच चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं। और ये पौधे फुल सनलाइट पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती रहे। और प्रूनिंग का टाइम फरवरी से मार्च तक ही रहता है। अब अप्रैल प्रारंभ हो गया है, इसलिए इस समय प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। हाँ, आप पिंचिंग कर सकते हैं। फूल निकलने के बाद ऊपर की टिप को थोड़ा सा कट कर दें, तो उसमें और भी ब्रांचेस निकलेंगी और फ्लावरिंग अच्छी होगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।